के चमकते सितारों को देखकर लगता है मानो इनकी जिंदगी में कोई दुख और तकलीफ हो ही नहीं सकती, लेकिन ये सच नहीं है और सुशांत सिंह राजपूत ने ये बात साबित कर दी है। सुशांत आत्महत्या थी या फिर हत्या, ये तो सीबीआई की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये बात साफ है कि फिल्म इंडस्ट्री चकाचौंध के साथ साथ दर्दनाक दास्तानों से भी भरी है। आज जो स्टार सफलता के चरम पर हैं, कल लोग उसे भूल जाएंगे। सिनेमा के 100 सालों में कई बड़े स्टार्स ने फिल्मी पर्दे पर राज किया, लेकिन कुछ अचानक ही गुमनामी में चले गए, तो कुछ दर्द भरी जिंदगी जीकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी ही एक हीरोइन प्रिया राजवंश की। प्रिया का जन्म शिमला में हुआ और उनका बचपन का नाम वीरा सुंदर सिंह था। प्रिया के पिता सुंदर सिंह वन विभाग के कंजर्वेटर के पद पर थे। अपनी स्कूली और कॉलेज की पढ़ाई प्रिया ने शिमला में पूरी की। पढ़ाई के दौरान कई अंग्रेजी नाटकों में हिस्सा भी लिया। वे बचपन से ही बहुत खूबसूरत थीं। जब उनके पिता यूएन की ओर ब्रिटेन भेजे गए तो लंदन की प्रतिष्ठित संस्था रॉयल अकादमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में प्रिया को प्रवेश दिलाया गया। परफॉर्मिंग आर्ट की यही शिक्षा उन्हें फिल्मों में खींच लाई। प्रिया ने अपनी ओर से फिल्मों में आने की कोई कोशिश नहीं की थी। जब वे 22 साल की थीं, तब लंदन के एक फोटोग्राफर ने उनकी तस्वीर उतारी। वे तस्वीर किसी तरह भारत आ गई। चेतन आनंद ने अपने एक दोस्त के घर उस तस्वीर को देखा तो देखते ही रह गए और उन्हें प्रिया भा गई। दरअसल चेतन उस समय अपनी नई फिल्म हकीकत के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे। जब उन्होंने प्रिया की फोटोज देखी तो उन्हें वे फिल्म के लिए बिल्कुल परफेक्ट लगी। चेतन ने तुरंत प्रिया से कांटेक्ट किया और उन्हें फिल्म में साइन कर लिया। जबरदस्त हुस्न और एक्टिंग की मलिका प्रिया राजवंश ने जल्द ही अपनी दिलकश आवाज और एक्टिंग की वजह से सभी को अपना मुरीद बना लिया था। निर्देशक चेतन आनंद तो उन पर कुछ ज्यादा ही फिदा हो गए थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। बता दें कि चेतन उस वक्त अपनी पत्नी से अलग ही हुए थे कि उन्हें प्रिया का साथ मिल गया। चेतन पत्नी से अलग होने के बाद प्रिया के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगे। पहले वो दोनों साथ साथ एक ही घर में रहते थे। बाद में चेतन ने अपना बंगला अलग बनवा लिया। दिन में 2 बार प्रिया चेतन से मिलने जाया करती थी। दोपहर में लंच और रात में ड्रिंक्स के साथ डिनर। दोनों पति पत्नी की तरह लड़ते झगड़ते, मनमुटाव होता, फिर मेल मिलाप का सिलसिला इतने स्वाभाविक ढंग से चला कि उनके नजदीकी लोगों, दोस्तों, रिश्तेदारों को ये कभी महसूस ही नहीं हुआ कि दोनों ने शादी नहीं की है। वो दोनों एक दूसरे के इस कदर दीवाने थे कि प्रिया ने सिर्फ और सिर्फ चेतन आनंद की फिल्मों में काम किया और चेतन भी सिर्फ और सिर्फ प्रिया को ही अपनी हीरोइन बनाते थे। कई बार तो इस बात पर चेतन आनंद का बाकी लोगों के साथ विवाद भी हुआ। बाकी निर्देशक इस बात से सहमत नहीं थे कि चेतन अपनी हर फिल्म के लिए प्रिया राजवंश को ही ले, लेकिन चेतन को प्रिया के आगे और कोई हीरोइन दिखती ही नहीं थी। यहाँ तक कि फिल्म गाइड में भी चेतन चाहते थे कि उनके भाई देवानंद के साथ वहीदा रहमान की जगह प्रिया राजवंश हो। वो बात अलग है कि देवानंद ने वहीदा को ही फिल्म में लिया। हालांकि ऐसा नहीं था कि प्रिया को दूसरों की फिल्मों के ऑफर नहीं मिलते थे, लेकिन प्रिया सिर्फ चेतन के साथ ही काम करना और रहना चाहती थी। इसीलिए वो बाकी सभी फिल्मों को मना कर देती थी। प्रिया की फिल्मों की बात करें तो वो हीर रांझा, हंसते जख्म, हिंदुस्तान की कसम और कुदरत जैसी फिल्मों में नजर आई। प्रिया का फिल्मी सफर 1964 में शुरू हुआ और 22 साल बाद 1986 में उस पर पूर्ण विराम लग गया। अपने सौंदर्य और व्यवहार की बदौलत प्रिया फिल्मी दुनिया में लोकप्रिय बनी रही। लेकिन सन 1997 में चेतन आनंद इस दुनिया से चल बसे और प्रिया को अकेला छोड़ गए। चेतन के जाने के बाद प्रिया राजवंश का तो जैसे बुरा वक्त ही शुरू हो गया। चेतन आनंद के जिस बंगले में वो रह रही थी, उसका किराया दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था और वो इसे देने में असफल थी। वहीं दूसरी तरफ चेतन आनंद के दोनों बेटे चेतन और विवेक प्रिया को उस बंगले से निकालने के लिए परेशान करने लगे। फिर अचानक 27 मार्च 2000 को प्रिया राजवंश का बड़ी ही बेरहमी से उसी जुहू स्थित बंगले में लिख कर दिया गया। इस हत्या में चेतन आनंद के दोनों बेटों के साथ साथ उनकी नौकरानी का नाम सामने आया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में चारों को साल 2002 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस तरह फिल्म जगत की एक मंझी हुई कलाकार के आगोश में समा गई। वो तो चली गईं, लेकिन आज भी उनकी एक्टिंग और खूबसूरती के लोग कायल हैं।